हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का आज के क्लास में रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अगर आपको झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो आप सुबह 5 बजे की क्लास में आइए और सुबह 5 बजे की क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ताकि आने वाले टाइम पे जब एग्जाम हो तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको उसके आंसर पता होने चाहिए। तो चलिए हम लोग अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड का करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। अगर पीडीएफ की बात करेंगे तो आप लोग सभी जानते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाता है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात करेंगे तो इसका जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप जो है आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी लोग रेगुलर हैं उनको पता होगा ये क्लास कैसे होती है, लेकिन जो लोग रेगुलर नहीं है, जो पहली बार आए हैं, उनको पता नहीं है ये क्लास कैसे होती है। तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के 5 क्वेश्चन के आंसर को सबसे पहले देखते हैं। पिछला क्लास जो हुआ था कल के क्लास में आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 5 क्वेश्चंस के सही आंसर क्या होंगे इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर आज आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपसे जो कल के क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। देखिए आपसे पूछा गया था हाल ही में झारखंड के कितने शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो साइंस सेंटर की बात करेंगे, साइंस सेंटर का निर्माण झारखंड के 2 जिलों में किया जाएगा, 2 शहरों में, जमशेदपुर और धनबाद। जिलों की बात करेंगे तो ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद। और इसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2, झारखंड के 2 जिलों में साइंस सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था हाल ही में राज्य से किसने अंडर 5 का मतलब क्या है, 5 साल से कम उम्र में, 5 साल से कम उम्र के अंडर 5 में 10 किलोमीटर की दौड़ में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है। तो हम लोग इसके बारे में भी बात किए हैं। अवनी कुमारी ने 4 साल और 11 महीने की एक बच्ची है, क्या नाम है, अवनी कुमारी। इनके उम्र की बात करेंगे 4 साल 11 महीने, और 4 साल 11 महीने की उम्र में इन्होंने ना ही 10 किलोमीटर की दौड़ जो है वो दौड़ी है, बल्कि 10 किलोमीटर की दौड़ में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है अवनी कुमारी। और इनके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में बताया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया था हाल ही में उत्कृष्ट कार्य यानी अच्छा काम करने के कारण रेलवे के कितने कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो अच्छा काम करने के कारण रांची में रेलवे के 4 कर्मियों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4। अच्छा काम, उत्कृष्ट कार्य करने के कारण रेलवे के 4 कर्मियों को रांची में रांची रेल मंडल के द्वारा सम्मानित किया गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था किसके नाम पर गढ़वा में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। तो गढ़वा में रामप्रीत ठाकुर के नाम पर एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। रामप्रीत ठाकुर की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे और इनके नाम पर गढ़वा जिले में एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण जो है वर्तमान में किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामप्रीत ठाकुर। राज्य के किस स्टेशन पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी इसके बारे में भी आपको पूछा गया था।
तो इसका सही आंसर होगा रांची स्टेशन। रांची स्टेशन में सबसे पहले प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया था 1 जनवरी 2022 में। कब? 1 जनवरी 2022 में राज्य के रांची स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया था। वर्तमान में झारखंड में बात करेंगे अभी के टाइम पे, तो अभी झारखंड के 2 स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा चल रहा है। ये 2 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो पहला है रांची स्टेशन और दूसरा है हटिया स्टेशन। दोनों ही स्टेशन रांची में है और दोनों स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जा चुकी है। तो सबसे पहले रांची स्टेशन पे प्रीपेड ऑटो सेवा को शुरू किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन से जो पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था और आपको कहा गया था कि इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। आइए अब झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। वो करंट अफेयर्स जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, उन करंट अफेयर्स का आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। इसमें पहला है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट में पहली बार वर्चुअल सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी? सबसे पहला टर्म यहां पे आपको देखने को मिला है वर्चुअल सुनवाई। अब ये वर्चुअल सुनवाई क्या है? तो 2021 में वर्चुअल सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्चुअल सुनवाई होता क्या है। 2021 की बात करेंगे, उस टाइम पे कोविड अपने पीक पर था, आप सभी को पता था, और बाहर निकलने पर पुलिस जो है लाठी डंडों के साथ स्वागत कर रही थी हमारा। तो उस टाइम पे कोर्ट की बात करेंगे, चाहे हाई कोर्ट की बात करें या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, सभी कोर्ट जो है वो बंद थे क्योंकि कोविड अपने पीक पर था और बाहर में पुलिस डंडों के साथ हमारा स्वागत कर रही थी कि कब हम बाहर आए और पुलिस को मारने का मौका मिले। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे पुलिस अपने जितना भड़ास है वो निकाल रही थी और एकदम डंडा लेके, मतलब क्या ही बताएं, ऐसे भाई ऐसे भी तो मारा जा सकता है, नहीं जैसे पुलिस क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे डंडे को दोनों हाथों से पकड़कर और एकदम हेलीकॉप्टर शॉट दे रहे थे। ठीक है, कोविड के टाइम पर अगर आप लोग देखे होंगे तो कई वीडियो वायरल हुए थे। ठीक है, पुलिस के द्वारा हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस की जा रही थी। अभी तक हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो MS धोनी के द्वारा ही दिया जाता था क्रिकेट में, लेकिन कोविड के टाइम पे पुलिसों के द्वारा यह बताया गया कि अकेला MS धोनी ही नहीं है जिन्हें हेलीकॉप्टर शॉट आता है, हम तो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रॉकेट सब शॉट हमें भी आता है, सब शॉट की ट्रेनिंग हमने ले रखा है। तो उस समय क्या शुरू की गई? उस समय वर्चुअल सुनवाई शुरू की गई। वीडियो कॉल के जरिए क्या होता था, जो केस होते हैं उन केस की सुनवाई होती थी वीडियो कॉल के जरिए। ठीक है, अब वीडियो कॉल के जरिए जब सुनवाई होती थी तो बाकी लोगों को पता ही नहीं होता था। पता नहीं होता का मतलब क्या है, आज भी आप कोर्ट जाएंगे तो आपको कोर्ट में कई सारे लोग मिलेंगे जो बैठे हुए हैं और वो लोग सुनवाई को सुन रहे हैं। अब वर्चुअल सुनवाई हो रही है, वीडियो कॉल के जरिए सुनवाई हो रही है, तो वीडियो कॉल की सुनवाई को लोग कैसे जानेंगे? तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, लोग जो है वीडियो कॉल की सुनवाई को भी देख सकते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट में पहली बार जो सुनवाई हुई वर्चुअल, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा करंट अफेयर है, हाल ही में रांची विश्वविद्यालय की महिला बैडमिंटन टीम कितने साल के बाद ईस्ट जोन का चैंपियन बनी है? तो रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी, इसकी जो महिला बैडमिंटन टीम है वो 22 सालों के बाद, कितने सालों के बाद? 22 सालों के बाद क्या बनी है? ईस्ट जोन का बैडमिंटन चैंपियन बनी है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय की महिला बैडमिंटन टीम जो है 22 सालों के बाद ईस्ट जोन का बैडमिंटन चैंपियन बनी है। यह प्रतियोगिता असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था और जिसमें रांची यूनिवर्सिटी के टीम ने, रांची विश्वविद्यालय की महिला बैडमिंटन टीम ने जीत प्राप्त किया था और ईस्ट जोन का चैंपियन बनी थी 22 सालों के बाद। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के बारे में भी बात करते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में किया गया था और वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय के VC कौन है, कुलपति कौन है? तो अजीत कुमार सिन्हा, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में रांची के टैगोर हिल के ओपन स्पेस थिएटर में कितने प्रतिमाओं का अनावरण किया गया था? तो दिसंबर 2021 में रांची के टैगोर हिल में ओपन स्पेस थिएटर में
11 प्रतिमा, कितने? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11। 11 प्रतिमाओं का अनावरण किया गया था। तो आप यहां पे देखेंगे हाल ही में झारखंड आदिवासी विकास समिति, झारखंड कला मंदिर व सांस्कृतिक कार्यालय दोनों के द्वारा, किसके किसके द्वारा? तो पहला आप यहां पे देखिए, झारखंड आदिवासी विकास समिति और झारखंड कला एवं मंदिर सांस्कृतिक कार्यालय के द्वारा टैगोर हिल में ढोल नगाड़ा बजाते हुए 11 प्रतिमाओं का अनावरण जो है वो किया गया था। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कब विधेयक पारित किया गया था? तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड विधानसभा में 21 दिसंबर 2021 में एक विधेयक पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर। अब सबसे पहली बात आती है मॉब लिंचिंग, किसे कहते हैं मॉब लिंचिंग? आइए मॉब लिंचिंग के बारे में भी समझेंगे। तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था और जो भी मॉब लिंचिंग करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो कही गई थी। अब देखिए मॉब लिंचिंग की श्रेणी क्या है, किसे हम लोग मॉब लिंचिंग मानेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है, दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा हिंसा करने पर मॉब लिंचिंग मानेंगे। किसी व्यक्ति को या फिर किसी कारोबार को बहिष्कार करना, ठीक है, उसे भी मॉब लिंचिंग भी मानेंगे। किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से जो रह रहा हो उसे उसके घर से बाहर करना, उसे भी मॉब लिंचिंग ही मानेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और परिवहन सहित लोक सेवाओं से तिरस्कार करना, यानी किसी व्यक्ति को शिक्षा लेने से रोका जा रहा है, अगर वो बस में चढ़ रहा है, परिवहन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको बस का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, अगर वो ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसे भी हम लोग मॉब लिंचिंग ही मानेंगे। घर या फिर निवास स्थान को छोड़ने पर मजबूर करना, इसे भी मॉब लिंचिंग ही मानेंगे। जाति, वंश, धर्म, भाषा आदि के आधार पर किसी को अगर परेशान किया जा रहा है तो उसे भी हम लोग मॉब लिंचिंग ही मानेंगे। और इस पर जो है बहुत ही कड़ी कानून जो है वो झारखंड विधानसभा में झारखंड के सरकार के द्वारा बनाया गया था। कब? तो 31 दिसंबर 2021 में इस पर एक विधेयक जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, चलिए झारखंड के किस जिले में आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड में रांची में आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब में होता क्या है? तो आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब में दवाओं की जांच होती है। क्या होती है? दवाओं की जांच होती है। रांची में इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड में अब तक कोई भी आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब नहीं था। जब झारखंड में अब तक कोई भी आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब नहीं था तो झारखंड में दवाओं का जांच होता कैसे था? झारखंड में दवाओं का जांच नहीं होता था। तो कहां होता था? हम लोग दूसरे राज्यों में कोलकाता भेजते थे, दवाओं के जांच के लिए हम लोग कोलकाता भेजते थे। तो इसीलिए झारखंड में आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब का निर्माण राजधानी रांची में किया जा रहा है और इसका निर्माण 2 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आयुष ड्रग टेस्टिंग लैब में जो दवाएं होती है उनका क्या होता है? उनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए। आइए आज के लिए आपका क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो भी सही आंसर होगा कमेंट करके बताएंगे कि जैक के अध्यक्ष कौन बने हैं। जैक के अध्यक्ष कौन बने थे हाल ही में? जैक के अध्यक्ष के बारे में आप लोग जब कमेंट करेंगे तो साथ ही में ये भी कमेंट करेंगे कि जैक के उपाध्यक्ष कौन बने थे। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे और उसके बाद बोलेंगे हाल ही में एनसीडी स्क्रीनिंग में झारखंड को पूरे देश में कितना स्थान मिला है। एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है। राज्य में अब पारा शिक्षकों के नाम को बदलकर क्या रखा गया था? ठीक है, झारखंड में पारा शिक्षकों के नाम को बदलकर क्या रखा गया था? हाल ही में किस भारतीय ने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो है जीत लिया है? तो 70वीं मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब किस भारतीय ने जीता था?
इसका सही आंसर क्या होगा, तो कमेंट करके बताएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आज के लिए आपको दिए गए हैं और इनका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। क्लास आपको अच्छा लगा है और क्लास में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।